स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, यह पौधा जो आप वीडियो में देख पा रहे हैं, इसको आपने ज़रूर देखा होगा और इस पौधे को एक साधारण पौधा समझकर नज़रअंदाज कर दिया होगा। अगर आपने अपने घर के आसपास अपनी ज़मीन पर इसे उगा हुआ देखा होगा तो इसको उखाड़ कर फेंक दिया होगा। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें, यह पौधा साधारण पौधा नहीं है। अगर इस पौधे के आपने चमत्कारी गुण, तांत्रिक गुण और आयुर्वेदिक गुण जान लिए तो यकीन मानिए आप इसको अपने दिनचर्या के काम में लेकर आएंगे, प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, इस पौधे पर भगवान शनिदेव, भगवान भोलेनाथ और माँ गंगा का वास होता है। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। इसीलिए हमने आपको शुरुआती में बता दिया था, इस पौधे के चमत्कारी गुण और तांत्रिक गुण अगर आपने जान लिए तो दिनचर्या के काम में आप इसको ले आएंगे। आपको बता दें, इस पौधे के गुण समझने के बाद आपको गर्व होगा कि आप भारत माता की भूमि पर जन्मे हैं। यह भूमि वही भूमि है जिस पर आपको हर तरीके के पौधे मिल जाते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि भारत भूमि पर जहाँ पर आयुर्वेद का जन्म हुआ है, वही के लोग आयुर्वेद की इज्जत नहीं करते हैं। और एक आंकड़ों के हिसाब से अगर बताएं तो विदेशी लोग भारत पर आकर अपना आयुर्वेद इलाज कराते हैं। ऑन एंड डाटा एवरेज 8 से 12 करोड़ विदेशी भारत पर आते हैं अपना आयुर्वेदिक इलाज करवाने। लेकिन ऑन एन एवरेज इंडियन मैन, मतलब भारतीय लोग और भारतीय महिला, सिर्फ 30 से 40 लाख लोग ऐसे हैं जो आयुर्वेदिक अपना इलाज कराते हैं। चलिए, वो तो ऑफ द टॉपिक हम चले गए थे, अब ऑन द टॉपिक आते हैं। दोस्तों, ये पौधे का अगर आपने सही इस्तेमाल कर लिया तो इससे आपको गरीबी, दरिद्रता, कष्ट, दुख से निवारण मिल जाएगा, मतलब छुट्टी मिल जाएगी। अगर आपको बीमारी है, सर दर्द, घुटने का दर्द, जबड़ों का दर्द इत्यादि बीमारी, उससे भी निवारण मिल जाएगा। कई जगह इस पौधे को लत जीड़ा कहा जाता है, चिड़चिड़ा कहा जाता है और ओंगा के नाम से उड़ीसा में जाना जाता है। हो सकता है कि आप भारत के किसी दूसरे राज्य से इस वीडियो को देख रहे हो, वहाँ पर आपके राज्य में इसको किसी और नाम से जाना जाता हो। कृपया करके कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर लिख दीजिएगा किस नाम से आप अपने राज्य में, अपने शहर में इस पौधे को बुलाते हैं। देखिए, इसका नाम आपके राज्य, शहर, गाँव में कुछ भी हो, लेकिन इसका उपयोग और इसका चमत्कार एक ही है। दोस्तों, इस पौधे को सामान्य पौधा गलती से भी ना समझिएगा। इस पौधे का इस्तेमाल ऋषि मुनि, पुजारी, साधु संत आज भी करते हैं। पहाड़ों में अगर आप चले आएंगे, इस पौधे को एक हीरा पौधा माना जाता है। हिंदू पुराणों के हिसाब से यह पौधा एक ऐसा पौधा है जो कई रोगों का इलाज कर सकता है। दोस्तों, ये जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं, इसमें आपका 1 रुपये भी नहीं लगेगा। इस पौधे को उगाने में 1 रुपये का भी खर्चा नहीं है, लेकिन इस पौधे का उपयोग जानने में आपका लाखों रुपए का फ़ायदा है। इसलिए इस वीडियो को कतई भी स्किप ना कीजिएगा। हो सकता है हम आपके जीवन का 8, 9, 10 मिनट ले लें, लेकिन यकीन मानिए इस समय को देने के बाद आपको जो जानकारी प्राप्त होगी उससे 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख रुपए का आपको फ़ायदा होगा। इसलिए वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिख दीजिए हर हर महादेव, ताकि भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिले, आपके जीवन से दुख, कष्ट सब कुछ दूर चला जाए और भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से आपको धन की प्राप्ति जरूर हो। दोस्तों, आपको बता दें कि बहुत सी जगह इसको आयुर्वेदिक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। ऋषि मुनियों के जीवन में यह पौधा एक ज़रूरी पौधा है। ऋषि मुनि इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। आपको बता दें, इस पौधे का जो बीज होता है वह उल्टी तरफ उगता है, इसलिए इसे अपामार्ग भी कहा जाता है। संस्कृत में इस पौधे को अपामार्ग बोला जाता है। अपामार्ग का मतलब होता है उल्टा चलने वाला। तो इस पौधे के जो बीज होते हैं वो उल्टी तरफ और उल्टी दिशा में उगते हैं। अगर आप एक नॉर्मल सा सीधा सा पौधा देखते हैं, फल का पौधा देखते हैं, सब्जी का पौधा देखते हैं, उसके बीज हमेशा ऊपर की तरफ उगते हैं। परंतु यह पौधा जो लटजीरा है, इसके जो बीज होते हैं वो उल्टी दिशा में उगते हैं और यही इसकी ताकत का कारण है। आपने बिल्कुल सही सुना। आयुर्वेद के अगर आप अंदर जाएंगे और आयुर्वेद में इसकी खोजबीन आप करेंगे तो आपको यही पता चलेगा, इस पौधे के जो बीज उल्टी तरफ उगते हैं उससे कई रोगों का इलाज होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको इस पौधे के हर गुण और हर तरीके से फ़ायदे के बारे में बताने जा रहे हैं, इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। सबसे पहले हमने आपको यही बता दिया था कि साधु संत इस पौधे को अपने दिनचर्या के काम में ज़रूर लेके आते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो आपको हम बता दें, जो पुराने समय के साधु होते थे या आज के समय के पहाड़ों पर ध्यान लगाने वाले साधु होते हैं, वो लटजीरा पौधा इस्तेमाल के रूप में लेके आते हैं। इसका जो बीज होता है उसकी खिचड़ी बनाकर वो 2 चम्मच खाते हैं और इसी 2 चम्मच से वो पूरे दिन का अपना काम कर लेते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों। इस पौधे की खिचड़ी बनाने के बाद अगर आपने सेवन कर लिया, पूरे दिन
आपको किसी भी तरीके की खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बढ़िया बात यह है, इसके बीज की खिचड़ी आपके शरीर में प्रोटीन, ऊर्जा की प्राप्ति कराती है। आपको बता दें, जो आप लोग मल्टीविटामिन दवाइयाँ खाते हैं और वो दवाइयाँ आपको ताकत नहीं दे पाती हैं, वो इस पौधे के बीज आपको ताकत दे देती हैं। बहुत से ऋषि मुनि इस पौधे को प्रतिदिन के दिनचर्या के काम में ज़रूर लेके आते हैं। दूसरा, आपको इसका आयुर्वेदिक गुण अगर हम बताएं तो वह यह है कि अगर आपके जबड़ों में दर्द होता है, दांतों में दर्द होता है, तो इस पौधे से उस जड़ को आप ख़त्म कर सकते हैं। आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, पायरिया, जो आपके मुंह में लग जाती है तो बदबू आती है। इस पौधे को लीजिए, इसकी जड़ को धो लीजिए और उससे आप दत्वन कीजिए। ये ज़्यादा दिन आपको नहीं करना है, सिर्फ 15 दिन करना है। 15 दिन में अगर इस पौधे का जड़ से आपकी पायरिया नहीं ख़त्म हुई तो आप आके हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसमें आपका 1 रुपये नहीं लगेगा, बस इसकी जड़ से आपको दत्वन करना है। अब मान लीजिए आपने एक बीमारी का नाम सुना होगा, गठिया। गठिया एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज हो ही नहीं सकता है, और हम इस वीडियो में अभी भी आपको बता दें, इस पौधे के सेवन से भी आपके गठिया का इलाज ख़त्म नहीं होगा, गठिया ख़त्म नहीं हो पाएगी, लेकिन गठिया का दर्द आपका 70 से 80% तक ख़त्म हो जाएगा। जो आप लाखों रुपए की दवाइयाँ सिर्फ इसलिए लेते हैं कि आपकी गठिया का दर्द कंट्रोल में आ जाए, वो इस पौधे की जड़ से ख़त्म हो सकता है, वो इस पौधे की जड़ से कम हो सकता है। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। आपको गठिया की बीमारी हो गई है, आप बहुत परेशान हैं, आपको बहुत दर्द होता है पाँव में, आप कुछ मत कीजिए, इस पौधे को लेके आइए, इस पौधे की जड़ को धो लीजिए और उसको सुखाकर उसका पाउडर बना लीजिए। आप जो रोटी खाते हैं, रोटी में घी लगाते हैं, घी में इस पौधे की जो आपने पाउडर बनाया है जड़ का, उसको मिला लीजिए और रोटी में चपड़ के खा लीजिए। ये सिर्फ 1 हफ्ता आप प्रक्रिया कर लीजिए, आपके घुटने के जड़ों में जो दर्द हो रहा था वो कंट्रोल में आने लग जाएगा। हाँ, हम ये आपको गारंटी दे सकते हैं, 50% तक आपका दर्द खत्म हो जाएगा। दूसरा, आपको बता दें कि आपने दांत में पीलापन देखा होगा, जिसकी वजह से आपका मजाक भी बनता होगा, आपके दोस्त यार ही आपका मजाक बनाते होंगे। आप इस पौधे को लेके आइए और इस पौधे की जड़ से ज़्यादा नहीं 15 दिन सिर्फ मंजन कर लीजिए। आपको खुद दिखेगा कि आपका पीलापन कैसे ख़त्म हो गया है, क्योंकि आयुर्वेदिक की भाषा में इस पौधे को पीलेपन का दुश्मन माना गया है और ये आपके बहुत उपयोग आ सकता है। दोस्तों, इसमें आपका 1 रुपये नहीं खर्च हो रहा, बस इस पौधे को आपको ढूंढना है। अब आते हैं चमत्कारी तरीके पे। दोस्तों, माना गया है कि शिव भगवान का इस पे वास होता है, शनिदेव बाबा का भी इस पे वास होता है और इस पौधे की जड़ पर माँ गंगा का आशीर्वाद होता है। माना यह गया है हिंदू पुराणों के हिसाब से, जब पुराने समय जब सागर मंथन हुआ था और अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी थी, तो उसमें से कुछ बूंदें छटक के इस पौधे पर भी आई थी, लट जीरा पर भी आई थी, जिसकी वजह से इसका तांत्रिक गुण बहुत अच्छा माना गया है। आपको बता दें, सबसे पहला जो इसका तांत्रिक गुण यह है कि अगर आप एक छोटा मोटा व्यापार करते हैं, जैसे एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, छोटा सा ठेला रखे हुए हैं, आप लोग परेशान हैं कि आपके पास ग्राहक नहीं आते हैं, आप कुछ मत कीजिए, इसकी 2 पत्ती लेके आइए, लट जीरा की 2 पत्ती, 2 से ज़्यादा मत लेके आइएगा, 2 पत्ती लेके आइए। एक सफ़ेद कपड़ा लीजिए, उसमें इसकी पत्ती को बांध दीजिए और जहाँ से आप पैसे का लेन देन करते हैं, जिस दान पेटी से पैसे का लेन देन करते हैं, उसमें इसको रख दीजिए, बस छोड़ दीजिए 2 महीने के लिए। आप खुद देखिएगा पैसे की वृद्धि कैसे बढ़ जाती है। दूसरा, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, आपको बता दें, आप इस पौधे को शनिवार के दिन तोड़ के लाइए सुबह 9 बजे से पहले। आप रविवार के दिन 9 बजे से पहले इसको धो लीजिए और रविवार के दिन ही इसको सुखाइए। सोमवार को इसका चूरन बना लीजिए, पाउडर बना के एक डिब्बे में रख के उस कमरे में रख दीजिए जहाँ पे पढ़ाई करते हैं, किसी भी दिशा में रख दीजिए, दिशा से फ़र्क नहीं पड़ता है। यकीन मानिए, ऐसे तो हम आपको गारंटी नहीं दे सकते हैं कि आपकी नौकरी लगी जाएगी, लेकिन हाँ, अगर आप योग्य हैं, आपका दुर्भाग्य आपका साथ के पीछे पड़ा हुआ है, आपके 9 ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे हैं, वो आपका साथ देंगे और नौकरी की आपको प्राप्ति जरूर होगी। तीसरा, आपको ऐसा लगता है कि आपका भाग्य आपके साथ में नहीं है, आपका लक आपके साथ में नहीं है और आप चाहते हैं कि भाग्य का आपको साथ मिले, आप किसी भी कार्य में अपने भाग्य के साथ को चाहते हैं। एक लाल कपड़ा लीजिए, उसमें इस पौधे के 2 पत्ती बांध लीजिए और उस कपड़े को अपने दाहिने हाथ में बांध लीजिए। अगर आप पुरुष हैं दाहिने हाथ में, महिला है बाएं हाथ में, और इस प्रक्रिया को 15 दिन तक करते रहिए। 15 दिन के बाद आपको खुद लगेगा कि भगवान का आपको साथ मिल रहा है। दोस्तों, आपको हम बता दें, इसमें बाबा भोलेनाथ का वास होता है। मतलब बाबा भोलेनाथ एक ऐसे भगवान है जिनको हल्की सी पूजा से हम प्रसन्न कर सकते हैं और अपनी मनोकामना उनसे मनवा सकते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए भगवान भोलेनाथ हमेशा से माने गए हैं। उनने अमरता का वरदान रावण तक को दे दिया था। तो आप तो एक छोटी सी बात मांग रहे हैं, नौकरी, धन प्राप्ति, ये बाबा भोलेनाथ के लिए कुछ नहीं है। बस बाबा भोलेनाथ की थोड़ी सी आराधना कर लीजिए और ये प्रक्रिया अपना लीजिए, आपका भाग्य खुल जाएगा।
तीसरा हम आपको बताना तो नहीं चाह रहे थे, लेकिन चलिए आपको बता देते हैं। आप भी जानते होंगे कि कई बार ऐसा होता है कि आप सभा में जाते हैं और वहाँ पे आपका समाज में एक अलग सा दर्जा नहीं बन पाता है, भले आप कितने भी लायक हों। तो आपको बता दें, फिर से शनिवार का दिन हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि शनि बाबा का इस पर वास होता है। शनिवार के दिन इस पौधे को तोड़ के लाइए, रविवार के दिन इसको धो लीजिए और सोमवार के दिन इसका एक पाउडर बना लीजिए। अब किसी भी आप सभा में जा रहे हैं, इसका तिलक धारण कर लीजिए। अब यकीन मानिए, आप सभा में जब अपना भाषण देंगे या सभा में बैठेंगे, आपका एक अलग ओहदा बन जाएगा उस सभा में। आपकी बात को लोग गंभीरता से सुनेंगे, आपकी बात को गंभीरता से लेंगे और आपको अपने जीवन में एक अलग सी ऊर्जा प्राप्त होगी इस पौधे का तिलक लगाने के बाद। इसमें 3 भगवानों का आपको साथ मिल रहा है, अमृत की बूंदें इस पर पड़ चुकी हैं। दोस्तों, ये सब जो हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये हिंदू पुराणों में लिखी हुई है। आप हिंदू पुराणों को अगर ढूंढेंगे तो आपको बहुत समय लग जाएगा, लेकिन ये सारी जानकारी हम आपको फ्री में दे रहे हैं ताकि आपका भला हो सके। क्योंकि हमारा चैनल प्राचीन ज्ञान का सिर्फ एक मकसद है, जनहित और जल कल्याण। हम हर कोशिश कर रहे हैं हमारे देश के जितने भी भाई बहन हैं उनको हिंदू ज्ञान के बारे में बताने के लिए। बदले में आपसे एक निवेदन था, आप तक एक वीडियो पहुंचाने में बड़ी मेहनत लग जाती है, तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर लिखिएगा, हर हर महादेव, हर हर महादेव।